नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को एक बार पूरा ज़रूर देख करके जाना और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि भाई क्लास कैसी लगी और आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो, ये भी आप एक बार कमेंट करके बताना। आज की क्लास अपनी मॉडल टेस्ट पेपर 11 के साथ रहने वाली है साथियों। इससे पहले हम पूरे 10 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन मॉडल टेस्ट पेपरों को ज़रूर देखना। यूट्यूब पे आई बटन पर क्लिक करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको पशुपालन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर के उनको एक बार जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी है। जिस विद्यार्थी को पशु परिचर भर्ती में अच्छा स्कोर करना है, अगर पशु परिचर भर्ती में सिलेक्शन लेना है ना, तो इस वीडियो को देख के जरूर जाना। 18 से 20 मिनट की आपकी वीडियो रहने वाली है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। अगर आप 30 प्रश्न में से 20 प्रश्न कर रहे हो ना, तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी रखते हो और सिलेक्शन की दौड़ में हो। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना समय को गवाते हुए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न शानदार है साथियों, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसने बील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की थी। देखिए साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना ये हमारी पहली प्राथमिकता बनती है, क्योंकि अब अगर हम प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं तो प्रश्न हमें समझ में नहीं आने वाला। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए शोभालाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर सी गोविंद गिरी और ऑप्शन नंबर डी माणिक्यलाल वर्मा। कमेंट करके बताना है। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट कंटेंट है। परीक्षा के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, कमेंट करके बताओ। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है भाई। निम्न में से किसने बील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की थी? तो ये की थी आपके माणिक्यलाल वर्मा ने की थी भाई। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा कौन से विकल्प में है? तो ये आपके विकल्प नंबर डी में है। तो साथियों, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अरे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो आपके खडलाई आश्रम भील समाज की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई थी, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी, लेकिन कब की गई थी? तो ये की गई थी सन 1934 में। ध्यान रखने योग्य बिंदु है, पूछा जाता है। और आप सभी को पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर रेगुलर सुबह और शाम आपको वीडियो देखने को मिलती है, तो जुड़े रहना है। जो भी साथी अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं भाई, और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी होने वाला है अपना ये चैनल, तो जुड़ना जरूर है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, शानदार प्रश्न है। राजस्थान पुलिस से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है ना, उनको जरूर देख करके जाना। अब आपका जो पेपर है बहुत नज़दीक है और बहुत कम समय है, और कम समय में आपको अभ्यास जितना हो सके उतना करना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, और एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ नया नहीं पढ़ना है। जितना मटेरियल है वो आप स्मार्ट स्टडी के साथ कीजिए। निश्चित तौर पर आप सफल रहोगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। जिस विद्यार्थी ने मन लगा करके किसी परीक्षा की तैयारी की है ना, वो हमेशा सफल होता है। इस चीज़ का अनुभव मैंने किया है, क्योंकि मैंने मन लगा करके तैयारी की है, और अगर मन लगा के तैयारी करते हैं तो ज़रूर सफल होते हैं। और आज राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ अध्यापक पद पर। तो ठीक है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी अगर आप मन लगा करके अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना। चलिए, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? शानदार प्रश्न है। हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज ढड्डा, गोकुल भाई भट्ट और विश्व मोहन भट्ट। कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो क्लास को।
और जो साथी पहली बार आया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। देखिए, माउंट आबू विलय के बारे में बात करें तो एक के नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना, गोकुल भाई भट्ट का नाम। किसका? अरे गोकुल भाई भट्ट ने आपके राजस्थान में सिरोही का जो माउंट आबू है उसको विलय कराने की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। ठीक है ना। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना स्टार लगा लो। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी वीडियो का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हर एक प्रश्न परीक्षा के लेवल का रहेगा। प्रश्न क्या है कि राजस्थान का नृत्य क्या है भाई? बताओ। मुंदारी, घूमर, भांगड़ा, पावदा। कमेंट करके बताओ सभी साथी। हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। वीडियो को पूरा देख के जाना है। 18 से 20 मिनट की है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो ना, उसके बाद पता चलेगा कि भाई हाँ यार किस प्रकार के प्रश्न हैं, और एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न क्लियर देखने को मिल रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए साथियों। राजस्थान का राज्य नृत्य की बात करें तो घूमर इसको राज्य नृत्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। और घूमर नृत्य है ना, ये आपके मारवाड़ क्षेत्र से लिया गया है भाई। कहाँ से लिया गया है? मारवाड़ क्षेत्र से लिया गया है। ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अब यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि आपका जो राजस्थानी संस्कृति का अभिन्न अंग किस नृत्य को माना जाता है? राजस्थान की संस्कृति का अभिन्न अंग किस नृत्य को माना जाता है? तो ये घूमर नृत्य को माना जाता है। ध्यान रखने योग्य बिंदु, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों, कमेंट करके बताओ भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर दें और दोस्तों को जोड़िए भाई जितना हो सके उतना, और लाइक जरूर करें भाई। प्रश्न जबरदस्त लेवल का है। गीदड़ नृत्य किस राजस्थान के क्षेत्र में प्रदर्शित होता है? अभी ही करंट में सीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और अपन ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इस प्रश्न को डाला था और हूबहू छपा था। गीदड़ नृत्य आपके क्या मेवाड़ में, हाड़ौती में, बागड़ में या शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है? ध्यान देने योग्य बिंदु है, गीदड़ नृत्य आपके शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहाँ से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न क्या बनता है कि आपका जो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य कौन सा है? तो गीदड़ नृत्य। ठीक है ना। अब एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि गीदड़ नृत्य है वो कौन से त्योहार पर किया जाता है? तो ये आपके होली के अवसर पर किया जाता है भाई। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो नर्तक होते हैं ना, नर्तक अपने हाथ में छोटे छोटे डंडे लेकर के नृत्य का आनंद लेते हैं भाई। और इसका सामूहिक रूप से ये नृत्य किया जाता है। इसका एक वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है। वो वाद्य यंत्र है आपका नगाड़ा भाई। क्या है? नगाड़ा। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य किया जाता है। अगर यहाँ से इतने बिंदु आपके क्लियर हो गए तो आप थम्स अप जरूर करें भाई, और अच्छी लग रही है तो लाइक करें। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है? पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो सिरोही क्षेत्र के गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? शानदार प्रश्न है। 13 ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, बालन नृत्य, बम नृत्य। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, तो ये नृत्य है आपका बालर नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है? अरे बालर नृत्य है गरासिया जनजाति का। किसका? गरासिया जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का कमेंट आ रहा है, सभी का कमेंट है वो देखा जाएगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। एक एक प्रश्न को लिखिए, प्रत्येक प्रश्न को मिलाइए, वीडियो के एंड में बताइए कितने प्रश्न सही करते हो। 20 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं? क्या मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं? क्या मेवाती क्षेत्र में गाए जाते हैं? क्या रामदी क्षेत्र में गाए जाते हैं या हाड़ौती क्षेत्र में? देखिए, रतवाई लोकगीत की बात आए तो एक क्षेत्र आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है, मेवाती क्षेत्र। और मेवाती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है आपका अलवर जिला और एक आता है आपका भरतपुर जिला। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा?
राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है साथियों। क्लर्क की ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, हूबहू चपेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रश्न क्या है कि 1800 ईस्वी में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर बी जेम्स टॉड, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज कॉलोनी और ऑप्शन नंबर डी जेम्स रिजू। बताओ भाई, 1800 ईस्वी में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने राजस्थान को राजपूताना नाम की संज्ञा दी थी? तो वो थे आपके जॉर्ज थॉमस थे भाई। कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। अब देख लीजिए जॉर्ज थॉमस कौन से विकल्प में है? ए में है, तो ए को क्या कर देंगे भाई, पकड़ के लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है, अपने इस चैनल पर जुड़ते चलिए और अपने दोस्तों को जोड़ते चलिए। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सबके तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, बहुत शानदार है। भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व, उत्तर पश्चिम। देखिए साथियों, इस प्रश्न को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आज को फिर क्लियर कर रहा हूं बहुत शानदार तरीके से कि ये तो आपका विश्व का मैप है भाई। क्या है? विश्व का मैप है। और इस विश्व के मैप में एक रेखा आती है, कौन सी? भूमध्य रेखा, जो कि संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर एक रेखा और आती है जिसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं, और इसके नीचे एक रेखा और आती है जिसको अपन मकर रेखा बोलते हैं। एक रेखा यहाँ से गुजरती है जिसको अपन ग्रीनविच रेखा बोलते हैं भाई। कौन सी रेखा बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, जो कि विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बिंदु है। भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ रहेगी, और ये आपके 23.5 डिग्री साउथ रहेगी। ये भी आपकी 0 डिग्री रहेगी। ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा, ध्यान रखना। अब इसमें अपना देश की बात करें तो अपना भारत देश यहाँ पर आएगा साथियों। कहाँ आएगा? अपना जो भारत देश है वो आपके यहाँ देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। ये अपना भारत देश है। कौन सा है? ये अपना भारत देश है। ऊपर आपकी उत्तर दिशा आ जाएगी, नीचे आपकी दक्षिण दिशा आ जाएगी, इधर आपकी पूर्व दिशा आएगी, और इधर आपकी कौन सी दिशा आएगी भाई? पश्चिम दिशा आ जाएगी, ध्यान रखना। अब ये पूछ रहा है कि भारत के किस दिशा में अपना राजस्थान स्थित है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये और पूछा जाता है कि अपना जो विश्व के मानचित्र में भारत कौन सी दिशा में है? तो भारत आएगा आपके किस में भाई? उत्तर और पूर्व में। ये बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, जो कि पूछा जाता है। अब अपन भारत की बात करें, किसकी बात करते हैं? भारत की बात करते हैं। तो ये अपना भारत का क्या है भाई? मैप है। क्या है? ये अपना भारत का मैप है, और अपने भारत के मैप में राजस्थान यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब यहाँ से अपन क्या कर लेंगे? दिशाओं का निर्धारण कर लेंगे। ये उत्तर है, और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम है। और यहाँ पर अपना क्या है भाई? राजस्थान है। तो राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में है। किसके मैप में? भारत के मैप में। तो प्रश्न ने कौन सा मैप की पूछा है? भारत के दिशा में पूछा है। तो भारत में राजस्थान आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है। विकल्प नंबर कौन सा? डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब देखिए साथियों, यहाँ से आपके कितने प्रश्न है वो मैंने क्लियर किए हैं। यहाँ से कितने प्रश्न क्लियर किए हैं देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? देखिए, ये अपने राजस्थान का दक्षिणी भाग है, और यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। मैंने बताया था ना कि विश्व के मानचित्र में कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ रहती है। अब यहाँ से देखो, एक जिला अपना राजस्थान का आता है बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला आता है भाई? बांसवाड़ा। और एक जिला आता है आपका डूंगरपुर। तो आपके जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले होते हैं ना, वहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अब एक प्रश्न आप मेरे को यहाँ कमेंट करके बताओ कि कर्क रेखा है वो राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरती है? सभी के कमेंट का मैं वेट करूंगा। अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देते हो तो आप बहुत अच्छी और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हो। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था भाई, ध्यान रखना। क्या कहा जाता था?
राजपूताना कहा जाता था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न शानदार है। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक कौन हैं? जीज मोहम्मद शाही पुस्तक की बात आ जाए तो इसके लेखक आपके आ जाएंगे सवाई, कौन से? सवाई जयसिंह आ जाएंगे भाई। कौन आ जाएंगे? सवाई जयसिंह। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर सी में है। तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, मुगलों के साथ समर्पण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए, मुगल वंश का जो सहयोग नीति करने वाला जो वंश था वो आपका कछवाहा वंश था, और कछवाहा वंश की जो रियासत थी वो आमेर रियासत थी भाई। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई। कौन सा रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कछवाहा वंश के एक शासक हुआ करते थे बारमल। कौन? बारमल ने मतलब अकबर से क्या की थी भाई, संधि की थी, और अपनी बेटी की शादी उसकी जोधाबाई की शादी किससे कर दी गई थी भाई, अकबर से कर दी गई थी। यहाँ से एक नाटक आपको देखने को मिलता है जोधा अकबर, तो वही जोधाबाई है जिसका विवाह किससे किया था, अकबर से किया था। किसकी पुत्री थी भाई, बारमल की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, उदयभान सिंह, सवाई जयसिंह। कमेंट करके बताओ। जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें तो ये आपके मान सिंह द्वारा बनवाया गया था भाई। किसके द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह द्वारा बनवाया गया था आमेर दुर्ग में। किसमें? आमेर दुर्ग में। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? देखिए, मिर्जा राजा की उपाधि की बात करें तो ये आपके राजा जयसिंह प्रथम को की गई थी भाई। किसको की गई थी? जयसिंह प्रथम को। राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी आपके शाहजहां ने। किसने दी थी भाई? शाहजहां ने दी थी। कब दी थी? 1638 ईस्वी में दी थी। विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बिंदु है, यहाँ से पूछा जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है? देखिए, मैंने बताया था ना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला। अब ये प्रश्न आपका पशुपालन से आ गया भाई। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में इनमें से कौन सी है जो एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है? देखिए, नागौरी, राठौरी, मुर्रा ये तो नहीं है। चोकला एक नस्ल आती है जो कि भेड़ की नस्ल होती है, जिसको भारत की मैरिनो कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? भारत की मैरिनो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, सीधा छपेगा प्रश्न। क्या छपेगा कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको भारत की मैरिनो के नाम से कहा जाता है? तो वो आपकी आएगी चोकला नस्ल, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिल जाएगी। राठी, नागौरी ये आपकी गाय की देखने को मिल जाएगी, और मुर्रा आपकी भैंस की नस्ल देखने को मिल जाएगी। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, जिस विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है ना वो क्लास को पूरा देख के जाएगा, और जो विद्यार्थी क्लास को पूरा देखेगा ना उसका ही सिलेक्शन होगा। इधर उधर 2-5 मिनट भटकने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है तो आपको क्लास को पूरा देखना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी देखो। राजस्थान में पशुधन की गणना किसके द्वारा की जाती है? देखिए, पशुधन की गणना की बात करें तो ये आपके राजस्व बोर्ड द्वारा होती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो अपनी क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, और लाइक ज़रूर कर दें जिसने लाइक नहीं किया है। जो साथी चैनल पर नया है, पहली बार अपने इस चैनल पर आया है, तो अपने परिवार का हिस्सा बने भाई। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लें, जैसे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन वो आप तक आ सके। थारपारकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, ये अपना राजस्थान का हिस्सा आता है पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क प्रदेश होता है वहाँ आपके थारपारकर देखने को मिलेगी। तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न जबरदस्त है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। इम्पोर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? अरे इम्पोर्टेंट लगा लो, हूबहू छपेगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है?
कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ये पूछा है। और एक प्रश्न ये भी बताना कि ये कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है और इसके उपनाम, कजली तीज के उपनाम, ये सारी चीज़ें क्लियर कराने वाला हूँ। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके बूंदी में। कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। उपनाम इसको बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है, बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। तो इतने बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? देखिए ईसर ईसरी ये आपके शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाते हैं। भाई ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाएगा गणगौर जो त्योहार है वो किसका प्रतीक माना जाता है? तो आपका जो गणगौर त्योहार है ना, ये आपके शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है, जिसको ईसर ईसरी के नाम से जाना जाता है। और ये त्योहार आपके कब मनाया जाएगा भाई? ये मनाया जाएगा आपके चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाएगा। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। इतने सारे बिंदु मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताता हूँ ताकि इससे संबंधित जो प्रश्न है ना वो बाहर ना जाए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न शानदार है। श्वेतांबर जैन द्वारा पर्युषण पर्व कब कितने दिन मनाया जाता है? देखिए श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व है ना, वो आपके भाद्रपद के महीने में 8 दिन मनाया जाता है। भाई भाद्रपद के महीने में 8 दिन मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न शानदार है, जबरदस्त है, पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सभी प्रकार के प्रश्नों को आपकी वीडियो में शामिल करता हूं ताकि ऐसे प्रश्नों से आप परिचित हो सकें और फिर बाद में ये ना कहें भी कि ऐसे प्रश्न कहाँ से आ गए। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी ऐसे प्रश्न करेगा ना वो सिलेक्शन लेके जाएगा। 50 से 60% नॉर्मल प्रश्न सभी को आते हैं। जो डिफ़िकल्ट प्रश्न रहते हैं और जो मध्यम प्रश्न रहते हैं उनको जो हल करके आता है ना वो सिलेक्शन लेके जाता है। इस बिंदु को विशेष रूप से ध्यान में रखना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक हीलियम है और हीलियम ये आपका क्या है? तो ये आपका एक परमाणु है भाई। तो हीलियम एक परमाणु का मतलब है ए में 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए में 4। आपका जो नाइट्रोजन है, कौन सा? नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन कितना माना जाता है? ये माना जाता है आपका द्विपरमाणिक, तो बी में 1 आ जाएगा। फास्फोरस की बात करें तो ये आपका चतुष्परमाणिक आएगा, तो सी में 3 आ जाएगा। और डी में आपका गंधक सल्फर है वो बहुपरमाणिक, तो 2 आ जाएगा। अब आप मिलान कर लीजिए, ए में 4 बी में 1, ए में 4 बी में 1 सी में 3 डी में 2। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अब देखो ये प्रश्न जबरदस्त लेवल का है, कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है, शानदार है। किस यौगिक को 393 के पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त होता है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। ए वे से दे, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसको कहा जाता है आपका जिप्सम। क्या कहा जाता है भाई? जिप्सम कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमिट्राइट इसको कहा जाता है। इसका सूत्र की बात करें भाई, किसकी बात करें? सूत्र की बात करें तो CaSO4 1/2 H2O इसका सूत्र रहता है, जो कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, ब्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ब्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये आता है CaOCl2। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई? राइट आंसर रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, इसको अपन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों,
प्रश्न क्या है कि तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेश में बांटा है? तो ये बांटा है आपके 5 जलवायु प्रदेश में। कितने में? 5 में। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे 5 जलवायु प्रदेशों की बात करें तो एक आएगा आपका शुष्क जलवायु प्रदेश भाई। कौन सा आएगा? शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा आएगा आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ध्यान रखना साथियों, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा आएगा आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा आएगा आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा आएगा भाई? आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पांचवा आएगा आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से 5 भागों में जलवायु प्रदेश को बांटा है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए, शुष्क प्रकार की जलवायु की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग होता है ना, उसमें पाई जाती है। तो सवाई माधोपुर, राजसमंद, सिरोही ये आपके पश्चिमी भाग के जिले नहीं है, बीकानेर है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, डीग के महलों को निर्माण किसने करवाया? देखिए, डीग कहाँ पर पड़ती थी? पहले भरतपुर में पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया? इसको जिला बना दिया गया। और ये आपके महाराजा सूरनमल ने इसका निर्माण करवाया था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने, सामान्य ने, पृथ्वीराज द्वितीय ने, रतन सिंह ने। कमेंट करके बताओ सभी साथी। बूंदी में रंग महल का निर्माण आपके छत्रसाल ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? छत्रसाल ने करवाया था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न है, पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए, पुष्कर में अगर बराह मंदिर के निर्माण की बात आ जाए तो अर्णोराज आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना भाई। किसको रख लेना? अरे अर्णोराज को रख लेना। अर्णोराज कौन से विकल्प में है? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ क्लियर होने वाले हैं। देखिए, एक बात करें अपन जसवंत तड़ा की, तो ये सरदार सिंह ने बनवाया गया था। लालगढ़ महल आपके गंगा सिंह ने बनवाया था। राईबाई आपके रानी जसवंत दे ने बनवाया था। और जो नांगडेची जो माता है वो राव जोधा ने बनवाया था। तो सीधा सा फंडा है, ए में 1, बी में 2, और सी में 3 और डी में 4। तो 1, 2, 3, 4 विकल्प नंबर ए में है। तो ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों। प्रश्न जबरदस्त है। प्रश्न क्या है कि लालगढ़ का वास्तुकार कौन था? देखिए, लालगढ़ के वास्तुकार की बात करें तो आएगा आपका जैकब। कौन आएगा भाई? जैकब आएगा। कौन से विकल्प में है? ए में है, तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। साथियों, ये तो थी आज की क्लास, जिसमें आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेबस पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आप कमेंट करके बताओ ईमानदारी से कि अगर 30 में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप 20 से प्लस प्रश्न जा रहे हो तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन की दौड़ में हैं। वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करके जाएं और बता के जाएं कि भाई कैसी वीडियो लगी। मिलते हैं, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं सुबह 8 बजे मॉडल टेस्ट पेपर 12 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।